हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक। इससे प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी कि कार्बन क्या है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है और मीथेन का निर्माण कैसे होता है, मोनोएटॉमिक क्या होते हैं, एक परमाणुविक, द्विपरमाणुविक और त्रिपरमाणुविक क्या होता है। आज हम बात करने वाले हैं कार्बन के अपर रूप के बारे में। अपर रूप का मतलब है कि जब कोई तत्व अपने एक या एक से अधिक रूपों के रूप में पाया जाता है तो उसे ही उसका अपर रूप बोलते हैं और यह प्रोसेस अपर रूपता की कहलाती है। तो मुख्य रूप से कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा है कार्बन 60, जिसे बंकमिंस्टर फ्लोरीन बोला जाता है। तो इनकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही होगी डायग्राम में। तो प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने होते हैं। कार्बन के परमाणु के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर इनमें अंतर होता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कार्बन का एक परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं के साथ बॉन्डेड होता है, जिसमें एक त्रिआयामी एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनती है। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही प्लेन पे होता है। इसमें षटकोणीय अव्यूह मिलता है, यानी कि ये ग्रेफाइट में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है। इसकी एक अंगूठी की शेप जो बनाया गया है यहाँ पे हीरा, तो हेक्सागोनल होता है ये, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो जाती है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं, हेक्सागोनल इस प्रकार से अरेंज होते हैं। जबकि कार्बन 60, जिसे हम बंकमिंस्टर फ्लोरीन बोलते हैं, ये हाल ही में खोजा गया कार्बन का एक अपर रूप है। इनमें इन दो विभिन्न संरचनाओं में, हीरा और ग्रेफाइट में, हीरे और ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं, जबकि उनके रासायनिक गुण एक समान होते हैं। तो अपर रूप में आप ये भी लिख सकते हैं कि भौतिक गुण भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान। रासायनिक रूप से दोनों कार्बन ही हैं, लेकिन एक ग्रेफाइट है और एक हीरा है। हीरा अब तक ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट है, जबकि ग्रेफाइट चिकना और फिसलनशील होता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर अपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जाता है, बनाया जाता है। ये संश्लिष्ट हीरे के आकार में छोटे होते हैं, प्राकृतिक हीरों में अभेदनीय होते हैं। फ्लोरीन कार्बन का एक अन्य वर्ग है। सबसे पहले कार्बन 60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। चूँकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बंकमिंस्टर फ्लोरीन द्वारा बनाया गया, इसलिए इसे बंकमिंस्टर फ्लोरीन के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ये बंकमिंस्टर फ्लोरीन एक फुटबॉल की तरह इसकी संरचना है। ये भी कार्बन का ही एक अपर रूप होता है। अब हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों के बारे में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं। कार्बन, जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसकी संयोजकता 4 होती है। इसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन एक विशेष प्रॉपर्टी दिखाता है, क्योंकि कार्बन में कैटिलेशन का गुण होता है, यानी कि श्रृंखलन का गुण होता है। कार्बन इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के रूप में बहुत लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है। केवल एक और एक कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें श्रृंखलन का गुण सर्वाधिक होता है। तो कार्बन में पाए जाने वाली 2 विशिष्ट लक्षणों, एक तो उसकी चतुर संयोजकता और श्रृंखलन से बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण। संकलन मैंने आपको जो बता दिया, श्रृंखला के रूप में इस प्रकार से जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है, यौगिकों का निर्माण कर सकता है। अनेक यौगिकों के कार्बनिक परमाणु, अकार्बनिक परमाणु तथा परमाणु के समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। कार्बन के यौगिकों को किया गया था। हाँ, तो सबसे पहले
वैज्ञानिकों ने कार्बन के यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया था। जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, ये उसी प्रकार आपकी सुक्रोज है, चीनी है, इसमें भी C12H22O11 होता है। ये कार्बनिक यौगिकों, जो जितने भी कार्बनिक यौगिक थे ये प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त हुए थे हमें। जैसे आपका प्रोटीन है या वसा है या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये हमारे नेचर में ही प्राप्त होते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि सभी ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हैं जो हमें केवल नेचर से ही प्राप्त होते हैं या नेचुरल रिसोर्सेज से ही प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ समय तक ही ये बात चल पाई। उसके बाद सजीवों से निर्मित माना गया, अर्थात यह माना गया कि उनके संश्लेषण के लिए जो लाइफ विटल पावर है वो जरूरी होती है। और उसके बाद 1828 में फ्रेडरिक वोहलर एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने अमोनियम साइनेट NH4CNO से प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया NH2CONH2 का निर्माण कराया। यही कंपाउंड यूरिया ही कंपाउंड है जो आपके यूरिन में, आपके टॉयलेट में पाया जाता है। जो गंध आती है वो इसी के कारण आती है। तो यह आपका यूरिन है, यूरिन में जो पाया जाता है यही एक यूरिया होता है। तो अमोनियम साइनेट को सबसे पहले वोहलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण किया था। तो यूरिया ही एक ऐसा कंपाउंड है जिससे सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था। लेकिन कार्बन, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बनिक यौगिक का अध्ययन अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत होता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि कार्बनिक यौगिकों में हम किन किन यौगिकों का अध्ययन करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।